नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि। विजयदशमी के पर्व पर तिथि घोषित की जाती है हर साल और विशेष पूजा अर्चना के बाद तारीख का आज ऐलान किया जाएगा। पंच पूजाओं का कार्यक्रम भी घोषित होगा और 2022 के लिए हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की जाएगी। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। हर साल विजयदशमी के दिन तिथि का ऐलान होता है और आज कपाट बंद होने की तिथि का ऐलान होगा। और आज पूजा अर्चना के बाद जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, कपाट बंद होने से पहले वो पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा कि किस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। तो विशेष पूजा अर्चना के बाद तारीख का ऐलान होगा और पंच पूजाओं का कार्यक्रम भी घोषित होगा और 2022 के लिए हकूकधारियों को पगड़ी भी भेंट की जाएगी। विशेष पूजा अर्चना के बाद विजयदशमी के दिन हर साल विशेष पूजा अर्चना होती है और इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाती है। तो विजयदशमी के मौके पर खास पूजा अर्चना भी बद्रीनाथ धाम में होती है। 2022 के लिए हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की जाती है और पंच पूजाओं का कार्यक्रम भी आज ही के दिन होता है। तो विशेष पूजा अर्चना होगी और उसके बाद कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर तारीख का ऐलान होगा और पंच पूजाओं का कार्यक्रम भी आज ही के दिन होगा। 2022 के लिए हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की जाएगी और उसके बाद शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तारीख का ऐलान आज ही के दिन किया जाएगा। विजयदशमी के मौके पर हर साल कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान किया जाता है। विशेष पूजा अर्चना होती है मंदिर में। तमाम हकूकदारी वहां पर मौजूद रहते हैं और उनकी तरफ से मंत्रोच्चार के साथ में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। बढ़ते आगे, न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच जमकर बहस हुई। बहस उस दौरान हुई जब आपके कार्यकारी उपाध्यक्ष भूपेश उपाध्याय अपनी बात रख रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भूपेश के बयान को उत्तराखंड के अपमान से जोड़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में जो हालात हुए हैं उसका जिक्र किया था। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर चर्चा से भागने का भी आरोप लगाया। उन दोनों से उनकी पार्टी का विजन पूछा गया तो कौशिक जी ने, गोदियाल जी ने अपनी अपनी पार्टी का विजन बताया। जब आम आदमी पार्टी के विजन की बात आई तो मेरा ये कहना था, जब मैंने अपनी बात शुरू की, मैंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का विजन ये है कि बाहरी प्रदेशों में या बाहरी देशों में हमारे यहाँ की एक इस तरह की पहचान बनी हुई है। इन दोनों पार्टियों के निकम्मेपन के कारण, इनके कुशासन के कारण आज हमारा उत्तराखंड इतना पिछड़ गया है कि हमारे यहाँ के लिए लोग कहते हैं कि मेरे लिए एक ड्राइवर भेज देना या मेरे लिए एक घर के लिए घरेलू नौकर भेज देना बना रखा है। और उत्तराखंड को इन लोगों ने वास्तव में एक सर्कस बना रखा है, एक अपना तीर्थाटन बना रखा है, इनके लिए कि रोजगार का एक माध्यम है। और आज भी निश्चित रूप से इन लोगों ने वही काम किया कि जब हमारा जवाब देने की बारी आई तो ये लोग बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों अगल बगल बैठे हुए थे, उनमें बल्कि ये सब चीज़ कैमरे में भी आई होगी। उन लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया, उनके पास कोई जवाब तो हमारा देने के लिए था नहीं, तो उन्होंने इस बात को उलझा के कि आपने ऐसा बोल दिया। और वो बात कह रहे हैं कि सैन्य भूमि की, तो सैन्य भूमि के बारे में ये हमको बताएंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने विधि विधान के साथ में मां के 9 स्वरूप के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव का पांव पखारकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई। उसके बाद सभी को अपने हाथ से भोजन कराया और इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। पूजन और
और कांग्रेस में घर वापसी के बाद हल्द्वानी पहुंचे यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य का पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यशपाल आर्य ने हल्द्वानी, सोमेश्वर और काशीपुर समेत कई जगहों से चुनाव लड़ने की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर उनका कर्म क्षेत्र रहा है, ऐसे में वो किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ नहीं सकते। दिल से कह रहा हूँ, बाजपुर की जनता, महान जनता, युवा हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, माताएं हों, बहनें हों, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने उनकी सेवा की है एक सेवक के रूप में। मैंने अपने को कभी मंत्री नहीं माना, एक सेवादार माना। सेवा करने का जो मेरा जज्बा है, मैंने कहा ना कि मानवता से बड़ा, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजनीति में मैंने यही सीखा है। तो वही बाजपुर मेरी कर्मस्थली है, तो बाजपुर के अलावा जाऊँगा कहाँ? मेरी कहाँ ठौर है? मेरी ठौर कहीं हो सकती है? यशपाल और संजीव आर्य के कांग्रेस में वापसी के बाद से उत्तराखंड की सियासत बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता माथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यशपाल आर्य को लेकर बीजेपी भले ही कुछ भी बोल रही हो, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर मुख्यमंत्री दो बार उनको मनाने उनके घर क्यों पहुंचे? और ये सब बताता है कि सरकार के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर उनको फर्क नहीं पड़ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार मनाने उनके घर गए। माननीय गृह मंत्री जी का, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका फ़ोन उनको आया, यशपाल आर्य जी को। अभी तो अब ठीक है, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में ये घबराहट है कि और टूटन होगी और बड़ी टूटन होगी। अब बड़े लोग टूट के आएंगे। 1.5 दर्जन तो विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे। और यशपाल आर्य, संजीव आर्य की बीजेपी में कांग्रेस से वापसी पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भी तीखा हमला किया है। अरविंद पांडे ने दल बदल को लोकतंत्र में बड़ा पाप करार दिया है। अपने निजी लोभ लालच के लिए इस प्रदेश पे धब्बा नहीं लगाना चाहिए। और मैं ये बात सब पे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मैं उसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ कि मैं अपने लोभ लालच के लिए मैं राजनीतिक दलों को बदनाम करता हूँ तो कहीं ना कहीं प्रदेश बदनाम होता है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बेचारे बिल्कुल ठगे वैसे महसूस किए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। ये परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं है और ख़ासतौर पे लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। और उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य का यशपाल आर्य पर बड़ा हमला। बीजेपी को किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। यशपाल आर्य की बुद्धि भ्रमित हुई है। रेखा आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। अपनी निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बरेली में हुई रामलीला में पहुंची थी मंत्री रेखा आर्य, जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है यशपाल आर्य को लेकर। उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यशपाल आर्य की बुद्धि भ्रमित हो गई है, ऐसा रेखा आर्य ने कहा है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो बड़ा बयान मंत्री रेखा आर्य का बरेली पहुंची थी रामलीला में, जहां पर उन्होंने यशपाल आर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। यशपाल आर्य की बुद्धि भ्रमित हो गई है, अपनी निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को किसी के भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ते आगे, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पर जाम ने तीर्थ यात्रियों को घंटों परेशान किया। मुख्य पड़ाव जोशीमठ में बाईपास मार्ग बंद होने की वजह से लोग घंटों शहर में फंसे रहे और पिछले 2 सप्ताह से नरसिंह मंदिर बाईपास नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और केदारनाथ आने वाले भक्त अक्सर बाबा केदार के ही दर्शन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अधिकांश भक्तों को ये नहीं पता है कि केदार बाबा की पूजा अर्चना से पहले केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा का विधान है। केदारनाथ धाम से आधा किलोमीटर दूर स्थित भैरव बाबा की कपाट जब तक नहीं खुलते हैं तब तक केदार बाबा की आरती नहीं होती है और ना ही भोग लगता है। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो भैरवनाथ की ही संपूर्ण केदार नगरी की रक्षा करते हैं।
और बता दें कि केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर पर प्रसिद्ध भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। केदारनाथ जाने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु भैरवनाथ के दर्शन को भी जाते हैं। केदारनाथ भगवान की पूजा अर्चना से पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा का विधान है। भैरवनाथ जी है, एक क्षेत्र का रक्षा करने वाले हैं। जो भी क्षेत्र में है, केदारनाथ जी का क्षेत्र में जो आता है, जो यात्रार्थी आता है, जो भगवान केदारनाथ जी का दर्शन के लिए आता है, वो भैरवनाथ जी ने पहले उनको दर्शन देके उनको रक्षा कर देते हैं, उनका स्वास्थ्य का लाभ दे देते हैं। और जो इधर आता है सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके फिर काल भैरवनाथ जी का दर्शन भी श्रद्धालु कर लेते हैं। बाबा भैरवनाथ जी का जो महिमा है, भगवान केदारनाथ जी का जब कपाट खुलता है, कपाट खुलने के बाद सबसे पहले काल भैरवनाथ जी का ही पूजा होता है। और पौड़ी जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत अब उन लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसकर कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो लोग गौवंश को आवारा सड़कों पर छोड़ रहे थे और इसकी वजह से शहरों में घंटों तक ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो रही थी। साथ ही साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ने लगा था। ऐसे में पुलिस ने 2 महीने के भीतर 222 लोगों के चालान काटे हैं, जबकि 1100 पशुओं की टैगिंग भी करवाई है। और पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत 185 आवारा गाय को गौधाम तक पहुंचाया है। एसएसपी ने बताया कि उनका ये अभियान नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में चल रहा है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके और सड़क हादसों की बढ़ती संभावना को कम किया जा सके। ऑपरेशन कामधेनु हमने ट्रैफिक जाम का अवॉइड करने के लिए और रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं गाय की वजह से, और गाय भी उसमें घायल हो रहे हैं और लोग भी उसमें घायल हो रहे हैं। सो उसके लिए हमने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया था रोड सेफ्टी पर्पस में जनरली, बिकॉज कोई भी पैदल जाता है उसको भी सेफ लगे, बिकॉज बुल्स वगैरह भी रोड में घूमते रहते हैं। सो इसमें हमने अभी लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया हमारा अभियान। उसमें 1100 गाय हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कम टैगिंग हो गया है पूरा जनपद में। ये मेनली नगर पालिका नगर निगम है, उसी क्षेत्र में है ये। और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र जिडगुल में एक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एक कंपनी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो गई और कंपनी में काम कर रहे कई कामगारों ने भागकर अपनी जान बचाई। कंपनी प्लास्टिक का दाना बनाती है और आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।